सावधान। ओम नमः सिद्धेभ्यः, नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोई सव्यसाहोणम्। यस्य स्वयं स्वभावाप्तिर्भावे कृत्सन्कर्मणः, तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। आचार्य पूज्यपाद स्वामी विरचित इष्टोपदेश नामक ग्रंथ, जिस पर अभी हमने गुरुदेव श्री के प्रवचनों को सुना, बहुत ही मार्मिक चर्चा थी कि शुभ भाव आवश्यक हैं, कितने आवश्यक हैं, किस भूमिका में आवश्यक हैं, और फिर भी उनमें अटकना नहीं। शुभ भाव परिणाम हैं और परिणाम आए बिना नहीं रहता। अशुभ भाव भी आते हैं, शुभ भाव भी आते हैं, भूमिका अनुसार परिणाम आते ही हैं। उनको आप रोक नहीं सकते, हमारी ताकत ही नहीं है हम एक समय की पर्याय को रोक सके। वो आएंगे, बस ये है कि उसमें सुख बुद्धि नहीं रखना और अशुभ भाव में दुख बुद्धि रखना है। अशुभ भाव में दुख बुद्धि भी नहीं रखना, शुभ भाव में सुख बुद्धि नहीं रखना। पुण्य के उदय में सुख बुद्धि नहीं रखना और पाप के उदय में दुख बुद्धि नहीं रखना। ये सब पूर्वकृत हमारे परिणामों का फल है। यदि हमने समता भाव से इनको सहन किया, साम्य दृष्टि से देखा, ये मेरे ही परिणामों का फल है, झड़ जाएंगे उदय में आकर के, ऐसा समझा, तो हम नवीन कर्म से बच जाएंगे। मतलब नया कर्म नहीं बंधेगा ऐसा उस जाति का जो बंद होना था परिणाम बिगड़ने से, वो नहीं होगा। समझ में आया? शुभ भाव तो बाकी तो सातों कर्म प्रति समय बंध रहे हैं। सुबह पढ़ा था ना हमने, सातों कर्म प्रति समय जीव को बंध रहे हैं, आठों कर्म प्रति समय उदय में चल रहे हैं, और आठों कर्म किस में पड़े हैं? सत्ता में पड़े हैं। ठीक है, कल हमने इष्टोपदेश में क्या चर्चा की थी उसको हम आगे बढ़ाएंगे। जिनको संपूर्ण कर्मों का अभाव होने से स्वयं स्वभाव की प्राप्ति हो गई है, उन सम्यक ज्ञान रूप परमात्मा को नमस्कार। दो लाइनों पे हमने कल चर्चा की थी। दो बातें कौन कौन सी? एक तो जिनको संपूर्ण कर्मों का अभाव हो गया है, और क्या हो गया है? स्वयं ही स्वभाव की प्राप्ति हो गई है। कर्मों का अभाव होने से शब्द है अभावे है ना, अभावे मतलब सप्तमी विभक्ति, होने से या होने पर। तो कर्मों का अभाव होने पर क्या हुआ? स्वस्वभाव की प्राप्ति हो गई। अब ये कौन सा कथन हो गया? निमित्त अपेक्षा से कथन है। भाई कर्म के अभाव से स्वभाव की प्राप्ति होती नहीं है। कर्म के अभाव से स्वभाव की प्राप्ति नहीं होती है। ये कथन जो है निमित्त अपेक्षा से कथन है। दूसरी बात, स्वयं स्वभाव की प्राप्ति हो गई। स्वयं स्वभाव की प्राप्ति हो गई, मेरा स्वभाव, ये स्वभाव अपेक्षा से कथन है। जिनवाणी में आप जगह जगह देखोगे ना, तो अलग अलग विभिन्न अपेक्षाओं से कथन आपको देखने को मिलेंगे। कहीं किसी शास्त्र में आपको स्वभाव की अपेक्षा से कथन मिलेगा, किसी शास्त्र में आपको पुरुषार्थ की प्रधानता से कथन मिलेगा, कहीं कहीं आपको भवितव्यता और काल लब्धि की प्रधानता से कथन मिलेगा, और कहीं कहीं सारे कथन आपको निमित्त प्रधान मिलेंगे। अब हमें समझना है कि ये कथन किस अपेक्षा से लिखा गया है, वहाँ हमारा निर्णय पक्का होता है। समय सार में गाथा आएगी, अहम एक को खलु शुद्धो, मैं एक हूँ शुद्ध हूँ, दंसणाण मयो सदा रूवी, णवी अत्थि मज्ज किंचिवी, अण्णम परमाणु में तंपी। ये कौन सा कथन है? ये स्वभाव की अपेक्षा से कथन है। एहम एको खलु शुद्धो, में एक हूँ, शुद्ध हूँ, किंचित मात्र परद्रव्य परमाणु मात्र भी मेरा नहीं। ये स्वभाव की अपेक्षा से कथन है। अब आप मान के बैठ जाओ, देखो भैया मैं तो बना बनाया भगवान हूँ और मुझे परद्रव्य में कुछ करना नहीं है, होता नहीं है, त्याग संयम नियम ये सब क्या है? ये तो शुभ भाव है। समझ में आया? तो मुझे इन सबको करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तो एक हूँ, शुद्ध हूँ, बना बनाया भगवान हूँ, जो निगोद में सोई मुझ में सोई मोक्ष बचा। अब बैठ जाओ आराम से शांति से, बताओ क्या ये ठीक है?
नहीं, यहाँ कथन स्वभाव की अपेक्षा से बात थी कि भैया शक्कर ऐसा क्या करे कि वो मीठी हो जाए, बताओ क्या करें कि शक्कर मीठी हो जाए? स्वभाव से मीठी है, मैं स्वभाव से परमात्मा हूँ, मैं स्वभाव से सर्वज्ञ हूँ, वीतरागी हूँ। समझ में आया कि नहीं आया? अब आप ये देखो, जो जीव ऐसा मान ले कि मैं स्वभाव से परमात्मा हूँ, तो ये क्या कहलाएगा? ये एकांतवाद है। क्या है? एकांतवाद। एकांत मिथ्यात्व, मिथ्यात्व के भेद है ना 5, एकांत, विपरीत, संशय, विभ्रम और विनय। विनय मिथ्यात्व, विनय भी मिथ्यात्व होता है, इसलिए प्रत्येक जीव की हमारे यहाँ यथा योग्य विनय कहिए, जिसकी जैसी होनी चाहिए उसकी वैसी। स्वभाव की अपेक्षा से कथन। अब दूसरा कोई बंदा आके कहेगा कि नहीं पंडित जी ऐसा नहीं, पुरुषार्थ तो करना ही पड़ता है। बताओ, पुरुषार्थ करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता? पुरुषार्थ करने बिना सम्यक दर्शन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सोचो, पुरुषार्थ करना पड़ता है। अब पुरुषार्थ करना पड़ता है तो बताओ, पुरुषार्थ के लिए हम सम्यक दर्शन के लिए क्या करें? कल अपन ने बहुत बातें की थी। क्या करें ऐसा कि सम्यक दर्शन हो जाए? रोज़ सुबह मंदिर जाएं, बहुत सारी पूजाएं करें, 4, 5, 6, भक्ति करें, स्वाध्याय करें, क्या करें कि सम्यक दर्शन हो जाए? बताओ, मेहनत करो। कोई कहे नहीं नहीं, इन सब से सम्यक दर्शन नहीं होता, ये तो शुभ भाव है, शुद्ध भाव से होता है। तो बैठ जाओ भाई पद्मासन लगा के, ध्यान लगाओ, करो विचार, कैसा पुरुषार्थ करें कि सम्यक दर्शन हो जाए? सोचो जरा कि पुरुषार्थ किया नहीं जाता, पुरुषार्थ हो जाता है। क्या होता है? पुरुषार्थ किया नहीं जाता, पुरुषार्थ हो जाता है, सहज होता है। हमारे यहाँ जगह जगह सहज, ये जो शब्द है ना, स्वयं स्वभाव की प्राप्ति हो गई, ये स्वयं का मतलब क्या है? अपने पुरुषार्थ से। अब अपने पुरुषार्थ से जो स्वभाव की प्राप्ति हुई है वो कैसे हुई होगी, इसकी हमें आज चर्चा करनी है। अपने स्वयं के पुरुषार्थ से किस प्रकार स्वभाव की प्राप्ति हो जाती होगी, सोचो जरा। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ छोटा सा, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि प्रत्येक वस्तु 5 समवाय से कार्य होता है। प्रत्येक कार्य जो भी होता है ना प्रत्येक वस्तु में, वो 5 समवाय पूर्वक होता है। ये 5 समवाय केवल जीव में नहीं लगते, ये 6 द्रव्यों में घटित होते हैं। 5 समवायों के नाम पता है? स्वभाव, पुरुषार्थ, काललब्धि, भवितव्यता और निमित्त। ये 5 समवाय पूर्वक प्रत्येक कार्य होता है। प्रत्येक पर्याय, प्रत्येक कार्य किसके द्वारा होता है? 5 समवाय द्वारा होता है। ठीक है, स्वभाव की अपेक्षा से हमने बात की। अब देखो, आप ले लो एक सोना, स्वर्ण जानते हैं आप? स्वर्ण, सोना, गोल्ड। अब गोल्ड से बनाना है हमें नेकलेस, हार, ठीक है ना, हार बनाना है। अब सोने में ऐसा स्वभाव है कि वो हार रूप परिवर्तित हो सकता है, स्वभाव है। सोने से हार बनता है, मिट्टी से नहीं बनता, कोयले से नहीं बनता, किससे बनेगा? सोने से। सोने में ऐसी शक्ति है कि वो हार रूप परिणमित हो सकता है। ठीक है, ये है स्वभाव उसका। अब पुरुषार्थ, सोना ऐसा क्या करे कि वो हार बन जाए? बताओ, अब बोलो, अब सोचो जरा, विचार करो इस पे। स्वर्ण ऐसा क्या करे कि वो हार बन जाए? बताओ, कुछ करेगा? कुछ नहीं। अब देखो आगे, काललब्धि, भवितव्यता और निमित्त। ऐसा समय आता है कि कोई एक ग्राहक आता है, उसने कहा मुझे ये वाला नेकलेस चाहिए इस डिजाइन में। समझ में आया? अब ये ऐसा समय आया, ये काललब्धि है, ये समय आया कि उसे नेकलेस चाहिए वैसा वाला। निमित्त कौन है? वो ग्राहक है, और जिस जिस सामग्री से वो हार बनेगा वो सब क्या कहलाएंगे? निमित्त है। ठीक है, अब जब सुनार बैठ करके सोने से उस हार को बनाएगा, तब वो जितना सोना लेगा उसकी टोकरी में रखा रहेगा, जिस भी उसमें हो, ईंट होती है जो जिस फॉर्म में हो, पत्थर जैसा होता है, जिस फॉर्म में भी वो सोना है वो वहाँ से उठाएगा और उसको गर्म करेगा, ताप पकाएगा, उसके बाद में उसका हार बनेगा। इसी तरह से होता है। अब जितना उसने उसमें से सोना लिया है ना, जितना सोना लिया उससे ही हार बनना था, एक्स्ट्रा जो बचा हुआ है उसका अभी काललब्धि भवितव्यता नहीं आई थी। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात? उतने उतने की आई थी। दूसरा भवितव्यता, कुंडल नहीं बनना था, पायल नहीं बनना था, अंगूठी नहीं बनना था, क्या बनना था? हार बनना था। ये उसकी भवितव्यता है, उतने पत्थर की। समझ में आया?
अब पुरुषार्थ रह गया भैया, पुरुषार्थ कहाँ गया भाई? ये जो सोने से हार बनने की ये जो प्रोसेस हो रही है ना, उसके अंदर, उसी के अंदर सोना जब तप रहा है, उसमें जो जो कार्य हो रहा है, प्रति समय की जो पर्याय चल रही है, जो हार रूप परिणमित होने के लिए, वो सब क्या कहलाएगा? इसका नाम पुरुषार्थ है। अब बताओ, सोने ने हार बनने के लिए क्या किया? कुछ किया? ऐसे ही होता है। आप जरा विचार करो, वहां जंगल में सिंह को सम्यक दर्शन हुआ, समझ में? भगवान महावीर के जीव को सिंह की पर्याय में सम्यक दर्शन हुआ। वो क्या कर रहा था उस समय? हिरण को फाड़ के खा रहा था। आप देखो, विपरीत पुरुषार्थ, महाविपरीत पुरुषार्थ। किसी ने सोचा होगा कि अभी कुछ समय बाद क्या होने वाला है? किसी ने कल्पना की होगी? विचार करो जरा। वर्तमान में यदि आपका भाग्य होगा ना, यदि काललब्धि भवितव्यता होगी, पुरुषार्थ होना होगा, तो आप देखना ऐसा निमित्त मिलेगा और ऐसे कार्य होंगे, ये प्लानिंग पूर्वक नहीं होता। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हमारे यहाँ ये जो पुरुषार्थ की बात है, इसका अर्थ प्लानिंग नहीं है। जगत पुरुषार्थ मतलब क्या समझता है? परफेक्ट प्लानिंग, परफेक्ट प्लानिंग पूर्वक कार्य होता है, जबकि ऐसा 3 लोक 3 काल में होता ही नहीं। अब जरा विचार करना, परफेक्ट प्लानिंग पूर्वक कार्य नहीं होता, ना लौकिक में ना धार्मिक में। सोच लेना, कितनी प्लानिंग करते हैं हम, कितना क्या सोचते हैं। जब हम कार्यक्रम करते हैं ना, ये पंचकल्याणक वगैरह होते हैं, शिविर वगैरह लगते हैं, प्रशिक्षण शिविर वगैरह, पहले बहुत टाइम पहले, 6-6 महीने पहले से व्यवस्था हो जाती है, कौन कब आएगा, कहाँ रुकेगा, कौन किस रूम में रुकेगा, और एंड मोमेंट पे क्या चेंजेस होते हैं आप सोचो। पूरी व्यवस्था होने के बाद भी जो एंड मोमेंट पे फेल होती है, उसका विचार करो। हमने बोला भाई फलाने विद्वान आएंगे, उनको गाड़ी से लेकर के आना है स्टेशन से, और ड्राइवर लास्ट मोमेंट पे फोन बंद करके सो रहा है आराम से गाड़ी में, वो खड़े हुए 3 घंटे तक। परफेक्ट प्लानिंग होने के बाद भी ये हाल होता है। मतलब मैंने कुछ किया, ये जो हम अपने कर्तृत्व के अहंकार में मरे जा रहे हैं ना, कि मैं कर सकता हूँ, ये बहुत बड़ा झूठ है हमारे लिए। पुरुषार्थ मतलब क्या? एकमात्र वो प्रोसेस होती है, इसका नाम पुरुषार्थ है, करने का नाम पुरुषार्थ। वो सिंह को फाड़ के खा रहा था हिरण, बताओ। उस समय आकाश मार्ग से 2 चारण रिद्धि मुनिराज आए। आप बताओ, निमित्त प्रधान कथनों में क्या होता है? निमित्त से कार्य होता है। अरे भैया, वो तो ऐसा उपदेश मिला, हमें मिल जाए वो 2 मुनिराज तो हमारा भी काम हो जाए। हाँ बताओ, मारीची की पर्याय में साक्षात तीर्थंकर बैठे हैं, आदिनाथ समव शरण में बैठा हुआ है। तो पिता भरत चक्रवर्ती, बाहुबली जैसे चाचा, तद्भव मोक्षगामी भाई, इतने सारे, उसके बाद भी उसको वाणी समझ में नहीं आई, पची नहीं वो बात कि 24वां तीर्थंकर बनूंगा। चला गया विरोध करके, नहीं मैं इसी भाव में बन के दिखाऊंगा, तो दिखा दे बन के, नहीं बन पाया। ये जो भी सोचते हैं ना मैं करके दिखाऊंगा, ये जो अहंकार है, पुरुषार्थ से ही होगा, ये पुरुषार्थ से ही होगा। जो बात है ना, ये पुरुषार्थ संबंधी एकांत मिथ्यात्व है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? एकांत मिथ्यात्व, पुरुषार्थ से अकेले से कार्य होता, किससे होता है? स्वभाव से अकेले से कार्य होता है, पुरुषार्थ से अकेले से होता है, कभी नहीं होता। काल लब्धि और भवितव्यता से होता होगा फिर, क्योंकि आपने कह दिया ना कि जब काल लब्धि थी तब। भाई वो काल लब्धि आई, 2 मुनिराज आकाश मार्ग से आए, सिंह ने उनको देखा। अब देखा मात्र, अभी तक कोई प्लानिंग नहीं थी कि उनको देखने के बाद मेरे परिणामों में क्या क्या परिवर्तन होना चाहिए। बताओ, खाली देखा और कैसे परिणाम हुए, ये सहज हुआ कि उसने कुछ किया होगा इसके लिए? बताओ, सहज अपने आप। ये है ना, आपको ये जो बातें हैं ना, ये आपको समस्त संसार की टेंशन से मुक्त कर सकती हैं। आपको किसी बात की चिंता लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि होने योग्य ही होता है, नहीं होने योग्य संसार में कुछ होता नहीं, कुछ भी नहीं होता। एक समय का 5 मिनट बाद यदि कुछ आपसे गलत हो जाए ना, तो ये मत सोचना मैंने किया, होना था वही हुआ। ये जो हम सोचते हैं, अरे काश थोड़ा सा ये और करते हैं ना तो और अच्छा हो सकता था, ये भूले, ये अज्ञान है। ये जो काश है ना, काश, ये काश शब्द मिथ्यात्व है एक तरह का, क्योंकि ऐसा होना ही नहीं था भाई साहब। कितना ही सोच लो आप, काश अगर थोड़ा सा पहले आ जाते तो आना ही नहीं था। इसलिए अफसोस करने का, दुखी होने का, रोने का, चिल्लाने का कोई फायदा
आपके ऑफिस में किसी से कुछ गलती हो जाए और आप उन्हें चिल्लाओ तो क्या है ये? व्यर्थ की कषाय, व्यर्थ की कषाय। उसकी गलती है ही नहीं, है ही नहीं। जैसा होना था वैसा ही हुआ। कोई इसको बदलने में समर्थ नहीं है। 3 लोग 3 काल में, देख लेना। वहाँ सिंह ने मुनिराजों को देखा, उसके परिणाम में स्वयं परिवर्तन आ गया। अब मुनिराज की भाषा वो नहीं समझे, मैं कुछ नहीं। लोग लगे मुनिराज ने उपदेश दिया, ठीक है, उनकी तो मुद्रा ही उपदेश होता है, दिगंबर मुद्रा ही उपदेश होता है। आज भाभी ने बताया था ना सुबह ऊपर, उनका आहार उपदेश है, विहार उपदेश है, उनका उठना उपदेश है, उनका बैठना उपदेश है, उनका चलना उपदेश है, उनका आना उपदेश है, उनका जाना उपदेश है। मुनिराज आए, वही उनके लिए उपदेश था। अरे ये सारे जानवर मनुष्य मुझे देखते ही मेरी आवाज़ सुन के दूर से भाग जाते हैं। कौन है जो मेरी तरफ चले आ रहे? उनको देखता रहे एक टकी से लगा करके, अंदर में ऐसे परिणाम बदलते हैं कि मैं भी तो इनके जैसा ही हूँ। देखा जब अपने अंतर में कुछ और नहीं भगवान हूँ मैं, पर्याय भले ही पामर हूँ, अंदर से प्रभुतावान हूँ मैं, अंदर से प्रभुतावान हूँ मैं। कैसा भाव आया होगा, आप सोचो। क्या किया उसने ये करने के लिए, बताओ? कुछ कर सकते हैं? हम कितनी टेंशन लेते हैं, बताओ। संसार की टेंशन एक बार खत्म हो जाती है तो मैं देख रहा हूँ हम लोगों में सम्यक दर्शन की टेंशन शुरू हो जाती है। ऐसे ऐसे सवाल आते हैं भाई साहब, क्या करें कि सम्यक दर्शन हो जाए? बताओ क्या करें सम्यक दर्शन? इसका क्या जवाब दें हम? क्या करो कि सम्यक दर्शन हो जाए? एक ही चीज है, स्वाध्याय और तत्व विचार। क्या है? स्वाध्याय और तत्व विचार, इसके अलावा कुछ नहीं है। तत्व विचार लास्ट है, बुद्धिपूर्वक, बुद्धिपूर्वक तत्व विचार लास्ट है। इसके बाद जो होता है ना वो सहज होता है, सहज होता है। उसके बाद का जो पूरी क्रियाएं हैं, जो पंचलब्धि पूर्वक सम्यक दर्शन होता है। बताओ ये पंचलब्धि पूर्वक सम्यक दर्शन होता है तो पंचलब्धि बुद्धि पूर्वक करते हैं या अपने आप होती है? बताओ आप। और हम लोग इसी चक्कर में पड़े हुए हैं। कितनी टेंशन है बताओ। ये काल हाथ से निकल जाएगा, ये समय हाथ से निकल जाएगा। पंडित टोडरमल जी ने बड़ी अच्छी लाइनें लिखी है वहाँ सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि के प्रकरण में, कि तू चिंता मत कर, स्वाध्याय और तत्व विचार कर बस। इस भव में नहीं होगा तो अगले भव में, अगले भव में नहीं होगा तो अगले भव में सम्यक दर्शन तो होकर ही रहेगा। चिंता करने वाले को सम्यक दर्शन होता नहीं। ऐसा है। किसी भी चीज की, लौकिक कार्यों में भी आप कितनी चिंताएं कर लो, बताओ किसी भी चीज की, बेटा पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा, बताओ। कोई हॉस्पिटल में है तो क्या होगा, कितनी चिंता करोगे, बताओ। चिंता करने से समस्या का समाधान होता है कि नहीं होता? कभी नहीं होता। ऐसा क्या करें बताओ कि चिंता करने से समस्या का समाधान हो जाए? मैं बहुत अच्छी बातें कुछ कहता हूँ इस विषय में। भाई अगर आपको लगता है कि चिंता करने से समस्या का समाधान हो जाएगा, आपके पास कोई समस्या है ना जिस समस्या की चिंता है, अगर आपको लगता है, अगर आपके पास समाधान है तो आप चिंता मत कीजिए, समाधान कर लीजिए। समझ में आ रहा है? कोई समस्या आपके सामने खड़ी हुई है, कोई प्रॉब्लम है आपके जीवन में, चिंता मत कीजिए। यदि आपको लगता है, विचार कीजिए उसके विषय में, यदि आपको लगता है कि मेरे पास इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, मेरे पास इस समस्या का समाधान है, तो समाधान कर लो। चिंता किस बात की? समझ में आया? समझ में आ रहा है? विचार करो, विचार करो। यदि आपको लगता है कि मेरे पास जो ये समस्या खड़ी है इसका मेरे पास समाधान है, तो समाधान कर लो। चिंता किस बात की? और यदि आपने विचार कर लिया है कि मेरी ये जो समस्या है, ये जो प्रॉब्लम है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, कोई इसका समाधान नहीं है, तो चिंता किस बात की? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? स्वीकार कर लो उस बात को। ये समस्त चिंताओं से आप मुक्त हो जाओगे, टेंशन ही नहीं है। वर्तमान पर्याय को स्वीकार कर लो, जो है सो नहीं बदल सकते, क्योंकि बदलने की क्षमता नहीं है ना। क्या करोगे सोच सोच के, बदलने बदलने बदलने, नहीं बदल सकते आप। इसलिए स्वीकृति में सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। समझ में आया? वर्तमान पर्याय की जो स्वीकृति है ना,
वही सबसे बड़ा पुरुषार्थ होता है। मैं अनादि अनंत चैतन्य परमात्मा हूँ, इसकी स्वीकृति सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। ये पुरुषार्थ है। और हम लोग क्या क्या सोचते हैं बताओ, क्या क्या करते हैं हम पुरुषार्थ समझ के? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्लियर है? और जरा विचार करो इन विषयों को कि हमने इतना सोचा, इतना समझा पुरुषार्थ के विषय में, अभी भी हमें लगता है कि नहीं मेरे में कुछ ताकत है, मेरे किए बिना नहीं होगा। अभी भी लगता है कि नहीं लगता? फिर भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है नहीं कुछ तो करना पड़ेगा। मन नहीं मानता कि सहज होता होगा। मानता है कि नहीं मानता बताओ? बिल्कुल नहीं मानता मन। मैं एक बात पूछूं आपसे, आज सुबह अपन ऊपर चर्चा कर रहे थे ना, भाभी बता रही थी 7वें गुण स्थान के 2 भेद कौन कौन से? स्वस्थान अप्रमत्त और सातिशय अप्रमत्त। अब आप ये समझो, सातिशय अप्रमत्त तक कोई जीव पहुंच गए, मुनिराज पहुंच गए, उसके बाद 100% श्रेणी चढ़ना ही चढ़ना है, ठीक है ना। सातिशय अप्रमत्त दशा में पहुंच करके मुनिराज क्या सोचते होंगे, ऐसा क्या करे कि उपसम श्रेणी ना चढ़े और झपक श्रेणी चढ़ जाए, बताओ। सोचो जरा, वहां से 2 लाइनें चली जाती है, एक उपसम श्रेणी 8वां 9वां 10वां 11वां, एक छपक श्रेणी 8वां 9वां 10वां और 12वां। अब मुनिराज वहां पे कौन सा पुरुषार्थ करे कि उपसम श्रेणी में जाए और कौन सा करे कि छपक श्रेणी में जाए, बताओ। इसका निर्णय कौन करेगा? समझ में आ रही है बात? ये पुरुषार्थ सहज, ये पुरुषार्थ सहज, सहजता का नाम पुरुषार्थ है। इसको समझना है हमें। ये उतरती नहीं है बहुत जल्दी बात गले में हमारे। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात? स्वीकार नहीं कर पाते हम इस बात को कि कितना सहज है। प्रकृति में कुछ भी मेरे करने से नहीं हो रहा है, अपने आप सहज हो रहा है। जब एक एक परमाणु, एक एक द्रव्य, एक एक गुण, एक एक पर्याय अपना अपना कार्य करते हैं, तब जाकर के सामने एक कार्य हमें दिखाई देता है। ऑफिस में जब कोई काम कर रहे होते हैं, आरोप भले एक पे आता है कि इन्होंने इतना पैसा कमाया, अकेले ने कमाया? पूरी कंपनी में वर्कर्स जितने हैं, झाड़ू पोछा करने वाले से लेकर के एक एक व्यक्ति जब अपना अपना कार्य करता है, तब जाकर के एक बड़ा कार्य दिखाई देता है। कल अपन ने समझा था ना, पेट्रोल से गाड़ी नहीं चलती। गुरुदेव श्री के इस वाक्य को लेकर के कितना हंगामा हुआ पूरे देश भर में, बताओ। समझ लेते तो इतना हंगामा होने की जरूरत ही नहीं थी। आपको यही लगता है ना कि पेट्रोल से गाड़ी चलती है, तो मैं आपको फुल टंकी करके देता हूँ, टायर निकाल लेता हूँ, आप चला के दिखाओ। सोचो जरा, विचार करो, इतना ही तो लगता है ना आपको। इसी बात पे हंगामा है ना सारा। वहाँ कहने का अर्थ ये है कि अकेले पेट्रोल से गाड़ी नहीं चलती। किसी भी चीज़ का निषेध नहीं है हमारे यहाँ, मुख्य गौण की अपेक्षा बात है बस। अकेले टायर से गाड़ी नहीं चलती, अकेले इंजन से नहीं चलती, अकेले हैंडल से नहीं चलती। आप सोचो, अब टायर पेट्रोल का काम करे, पेट्रोल का टायर का काम करे तो हो सकता है काम? प्रत्येक द्रव्य, प्रत्येक गुण, प्रत्येक पर्याय जब अपना अपना कार्य करते हैं तो काम होता है। समझ में आया कि नहीं आया? इतना इजी है। आज कितनी बढ़िया बातें आई थी गुरुदेव श्री के प्रवचन में। शुभ भाव जो स्वर्ग का कारण है। अब देखो, किसी शिष्य ने प्रश्न उठाया कि भैया जब स्वर्ग में इतना सुख है तो मोक्ष जाने की क्या जरूरत आ गई फिर? क्योंकि स्वर्ग के सुख की महिमा है ना वहाँ पे। ऐसा जो जीव है जिसको ऐसा लगता है, मुझे ऐसे लोग बहुत मिलते हैं अपने यहाँ भी, ऐसे मुमुक्षुओं में कुछ लोग ऐसे हो गए हैं जो ये मानते हैं आजकल कि भाई मंदिर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मंदिर जाने से सम्यक दर्शन नहीं होगा। सम्यक दर्शन तो शुद्धात्मा के आश्रय से होता है। अभी रात्रि भोजन त्याग, कंदमूल त्याग, ये सब तो बेकार की बातें हैं। ऐसे बहुत लोग मिलने लगे हैं और बातें करते हैं ऐसी। अब ऐसे जीवों को समझाने के लिए फिर आचार्य देव शुभ भाव पे इतना जोर देते है कि नहीं है? भाई सम्यक दर्शन होगा नहीं होगा वो तो बाद की बात है, लेकिन अगर तुम इसके ये सोच करके शुभ भाव को इग्नोर करो और अशुभ भाव में रमे रहो, तो उसके फल में क्या होगा ये जान लो जरा सा। समझ में आया कि नहीं आया? विचार करो। हेलो, थोड़ा सा विचार करना चाहिए इस विषय पे। शुभ भाव, अभी भी इसमें देखना, अभी एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताता हूँ।
अपन ने एक चीज समझी प्रवचन में, गुरुदेव के प्रवचन में कल भी आई थी और आज भी बात आई इस विषय में कि भैया जिसको मोक्ष जाना है उसके लिए रास्ते में स्वर्ग पड़ता ही पड़ता है। अपन ने समझा ना। अब यहाँ से चेन्नई जाना है, चेन्नई जाने के रास्ते में अब बंदावासी अलग से नहीं जाना पड़ता, रास्ते में पड़ता ही पड़ता है। आप लोग अभी सागर जाओगे चेन्नई से, बीच बीच में स्टेशन पड़ेंगे कोई, तो आपको अलग से वहां जाना पड़ेगा कि रास्ते में पड़ेंगे ही पड़ेंगे? 100% पड़ेंगे। लेकिन एक बात बताएं आपको, माना कि स्वर्ग रास्ते में मिलेगा ही मिलेगा अगर मोक्ष नहीं जा पाए तो, लेकिन कुछ जीवों को ऐसा लगता है कि स्वर्ग और मोक्ष एक ही कारण से हो जाते हैं, ऐसा नहीं। देखो आप सोचो, कोई जीव वीतराग मार्ग पे चल रहा है, वीतराग मार्ग में लगा हुआ है, लेकिन यदि वो स्वरूप से च्युत हो जाता है, श्रेणी आरोहण नहीं कर पाता है, केवल ज्ञान नहीं हो पाता है और उसकी आयु पूरी हो जाती है, तो वो स्वर्ग में जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो सबको ये लगता है मार्ग तो यही है, थोड़ा सा चूक गए इसलिए स्वर्ग में रह गए। नकुल सहदेव थोड़ा सा इतना सा चूक गए ना तो सर्वार्थ सिद्धि में अटक गए। लेकिन भैया इस बात में बड़ा मर्म है। ये जो स्वर्ग का कारण है ना, ये था जो सत्ता में राग पड़ा हुआ है वो, समझ में आया? और जो मोक्ष का कारण है ना, वो है शुद्धोपयोग रूप वितराग भाव। ये दोनों अंतर है, बहुत बड़ा। रास्ते अलग अलग है, रास्ते में पढ़ते हुए भी रास्ते दोनों के यहाँ अलग अलग है, कारण अलग अलग है। आप सोचो, शुभ भाव हमें स्वर्ग की ओर ले जाता है और शुद्ध भाव मोक्ष की ओर, ऐसा है। कई बार ऐसा समझते हैं लोग, कहने में भी आता है कि भैया शुभोपयोग से निर्जरा होती है। बताओ, शुभोपयोग से निर्जरा होती है कि नहीं होती? शुभोपयोग के काल में निर्जरा होती है कि नहीं होती? सोचो जरा, शुभोपयोग के काल में संवर निर्जरा है कि नहीं है? और शुद्धोपयोग के काल में आश्रव बंद होता है कि नहीं होता? नहीं। समझो जरा, शुभोपयोग के काल में भी संवर निर्जरा है और शुद्धोपयोग के काल में भी आश्रव बंद होता है। समझ में आ रहा है? भाई चौथे गुणस्थानवर्ती श्रावक है, उनके कितना कषाय का अभाव है? अनंतानुबंधी, मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी का अभाव है। अब मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी के अभाव पूर्वक जो वीतराग भाव है, तो उस वीतराग परिणति बताएंगे ना, स्वभाविक परिणति, वो वीतराग परिणति, उस वीतराग परिणति के रहते हुए उतना संवर निर्जरा उसके चालू है शुभोपयोग के काल में भी। समझ में आया कि नहीं आया? और अब सातवें छठवें गुणस्थानवर्ती जो मुनिराज हैं, उनके जीवन में तीन कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक जो वीतराग भाव है, उतना संवर निर्जरा चालू है। समझ में आया? और जो एक कषाय बची हुई है संज्वलन, उतना आश्रव बंद सातवें गुणस्थान में भी, शुद्धोपयोग के काल में भी, निर्विकल्प अवस्था में भी चालू। समझ में आया कि नहीं आया? ये सात तत्व संबंधी भूलें जो पंडित टोडरमल जी ने लिखी ना, बहुत बड़ा उपकार है हमारे ऊपर उनका। नहीं तो सात तत्व ही हमें समझ में नहीं आते, प्रयोजनभूत तत्व जो है। शुभ भाव को ही हम तो आश्रव बंद समझ रहे हैं, बताओ। शुभ भाव को ही हम तो मोक्ष का कारण मान रहे हैं, सॉरी संवर निर्जरा समझ रहे हैं। समझ में आया कि नहीं आया? मानते हैं, क्यों? क्योंकि लिखा भी है ना, अपेक्षा नहीं समझते ना। अब वहां लिखा तत्वार्थ सूत्र में, भाई व्रत समिति गुप्ति चारित्र अनुप्रेक्षा, ये जो भाव हैं, इससे संवर निर्जरा होती है। अब इसका अर्थ क्या करेंगे पढ़ करके? भाई ये जो महाव्रत हैं, ये जो अणुव्रत हैं, इससे संवर निर्जरा होती है, जबकि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। तो क्या है वहां कि भैया ये व्रत होते कब हैं? शास्त्र के अनुसार पहले ये समझ लो, शास्त्र के अनुसार ये व्रत होते कब हैं, थोड़ा सा ये समझ लो पहले। जब अंदर में मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी का अभाव होता है, वहां तक भी अविरति का परिणाम है। चौथे गुणस्थान में वहां भी व्रत नहीं, मात्र अन्याय अनीति और अभक्ष का त्याग है भूमिका अनुसार। कितना? भूमिका अनुसार वहां अन्याय अनीति और अभक्ष का त्याग है।
जब और वीतरागता बढ़ती है, थोड़ा और समय आत्मानुभव में निर्विकल्प अवस्था में जीव टिकता है, शुद्धोपयोग में टिकता है, तब क्या होता है, दूसरी कषाय चौकड़ी का अभाव हो जाता है। अप्रत्याख्यानवरण कषाय का भी अभाव हो गया। वहां इस जीव को अणुव्रतादिक के भाव आ जाते हैं क्या? अभी भी नहीं, अभी भी सुनो आगे। और जब शुद्धि बढ़ती है ना, वहां दर्शन प्रतिमा और जो दूसरी प्रतिमा संबंधी उतनी शुद्धि बढ़ती है, समझ में अंदर, तब जाकर के इसको व्रत के परिणाम होते हैं। वहां 12 व्रत इस जीव को होते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? कितनी शुद्धि चाहिए। अंदर में 2 कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक, अब देखो सम्यक दर्शन में, दर्शन प्रतिमा में यही अंतर होता है। सम्यक दर्शन में क्या है, 1 कषाय चौकड़ी का अभाव है, और दर्शन प्रतिमा में 2 कषाय चौकड़ी का अभाव है। और उसके बाद जब शुद्धि और बढ़ती है, तब दूसरी प्रतिमा, व्रत प्रतिमा के भाव होते हैं, तब व्रतादिक के भाव इस जीव को होते हैं। और 3 कषाय चौकड़ी का अभाव हो तो बाहर में महाव्रत दिखाई देते हैं। अब आप इसमें निश्चय व्यवहार लगाओ। निश्चय व्यवहार क्या है? बाहर के व्रतादिक व्यवहार से मोक्ष मार्ग कहेंगे उनको? बताओ, व्यवहार से, निश्चय से क्या है, व्यवहार से क्या है मोक्ष मार्ग? वास्तव में 3 कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक जो वीतराग परिणति है, वो तो निश्चय से मोक्ष मार्ग है। समझ में आया? 3 कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक जो वीतराग परिणति है, वहां मुनिराज, भावलिंगी मुनिराजों के, वो निश्चय से मोक्ष मार्ग। और उस वीतराग परिणति के साथ जब सविकल्प दशा में जो शुभ राग आता है, व्रत आदि के परिणाम होते हैं, वो व्यवहार से शुभ मोक्ष मार्ग। समझ में आया कि नहीं आया? अंतर समझ में आ रहा है? निश्चय व्यवहार, 3 कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक जो वीतराग परिणति, वीतराग भाव, वो निश्चय से मोक्ष मार्ग। और उस संबंधी उसके बाद जो कषाय शेष है, उसके उदय में जो शुभ भाव चल रहा है, व्रतादि के परिणाम, वो व्यवहार से मोक्ष मार्ग। और बाहर में जो व्रतादिक दिखाई देते हैं, वो दूसरे जीवों के कहने के लिए होते हैं कि हाँ ये मोक्ष मार्गी जीव है। समझ में आया कि नहीं आया? हम लोग शरीर की क्रिया को व्यवहार से मोक्ष मार्ग कहते हैं। शरीर की क्रिया बिल्कुल भिन्न है, एक द्रव्य में निश्चय व्यवहार लगते हैं। समझ में आया? जब हम शरीर की क्रिया में को व्यवहार कह देते हैं और आत्मा के भाव को निश्चय कह देते हैं, तो ये बहुत गलत बात है। समझ में आया कि नहीं आया? एक द्रव्य में वहां निश्चय व्यवहार घटित होते हैं, आत्मा में वहीं की वहीं वो वीतराग भाव निश्चय मोक्ष मार्ग, और वो शुभ भाव जो चल रहा है साथ में व्रतादिक का भाव, वो व्यवहार मोक्ष मार्ग है। और साथ में बाहर में जो व्रतादिक दिखाई दे रहे हैं, वो क्या है? वो शरीर की क्रिया है, वो जड़ की क्रिया है, वो मोक्ष मार्ग नहीं। ये समझने जैसी बातें हैं। अब देखो, इसमें भी अब कुछ विशेष बातें देखो। यदि अंदर में वीतराग भाव ना हो और देखा देखी बाहर में व्रतादिक चल रहे हो, तो वो क्या है? ना निश्चय मोक्ष मार्ग, ना व्यवहार मोक्ष मार्ग। दूसरों को दिखाने के लिए उनको लगता जरूर है कि ये मोक्ष मार्गी जीव होंगे, क्योंकि निर्णय नहीं हो पाता। अगर 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन बाहर में दिखाई दे रहा है ना, तो निर्णय नहीं कर पाते, हम कर ही नहीं सकते अज्ञानी जीव। शास्त्र तो ये कहते हैं, आगम तो ये कहता है कि सम्यक दर्शन या तो केवल ज्ञान का विषय है या फिर अनुभव का विषय है। किसका विषय है? भावलिंगी दिगंबर संत, उनके जो बाहर में 28 मूल गुण पलते हैं, वैसे के वैसे 28 मूल गुण पहले गुणस्थानवर्ती द्रव्यलिंगी मुनिराज के जीवन में भी पलते हैं। तो द्रव्यलिंगी की बात कर रहा हूं मैं। इसके अलावा उनका कोई शास्त्र ज्ञान ऐसा नहीं कि मामूली शास्त्र ज्ञान हो थोड़ा बहुत। कितना बताया शास्त्र में? 11 अंग 9 पूर्व तक का रटे होते हैं, रटे पाठ कर रहे होते हैं बैठे बैठे जंगल में। समझ में आया कि नहीं आया? और उनकी भी जब आप वाणी सुनोगे तो सम्यक दर्शन हो सकता है आपको। द्रव्यलिंगी मुनिराज के उपदेश से सम्यक दर्शन भी हो सकता है। उनकी वाणी में ऐसी पवित्रता होती है। क्यों? क्योंकि उनकी वाणी नहीं है वो। मुनिराज की वाणी भी उनकी वाणी नहीं है। वो किसकी वाणी है? तीर्थंकर भगवान की वाणी है। वाणी तो जिनवाणी है ना, वो
है तो मोक्ष मार्ग बताने वाली वाणी चिन्हवाणी है, तो उसे सुन करके द्रव्यलिंगी मिथ्या दृष्टि मुनिराज के उपदेश को सुन करके भी जीव को सम्यक दर्शन हो सकता है। बाहर की चर्या इतनी उत्कृष्ट कि बगल में शेर खड़ा है, चीता खड़ा है, घूर रहे हैं जोर से, काटने को बिल्कुल तैयार खड़े हैं, फिर भी वे मस्त हैं, उठ के नहीं भाग रहे। समझ में है कि नहीं है? वो 28 मूल गुणों का निर्विचार पालन चल रहा है। आप निर्णय नहीं कर सकते कि द्रव्यलिंगी के भावलिंगी। और समझे थोड़ा सा, इसके अलावा हमें थोड़ा सा विचार करना चाहिए हर टॉपिक को। जब भी कोई टॉपिक चल रहा हो हमें उस पर विचार जरूर करना चाहिए। स्वाध्याय तो हम पढ़ लेंगे, शास्त्र में पढ़ लेंगे, सुन लेंगे, समझ लेंगे, विचार करना बहुत जरूरी है एक एक लाइन पे। 7वें 6वें गुणस्थानवर्ती मुनिराज जब आहार के लिए जाते हैं, विहार के लिए जाते हैं, आपको पता है गुणस्थान कैसे घटते बढ़ते रहते होंगे। क्या आप कह सकते हो? सम्यक दृष्टि जीव, अगर किसी को सम्यक दर्शन हो गया, मान लो सम्यक दर्शन हो गया, सबसे पहले कौन सा सम्यक दर्शन होता है? प्रथमोपशम सम्यक दर्शन। कौन सा सम्यक दर्शन होता है? उसका उत्कृष्ट काल कितना है? अंतर्मुहूर्त। अब मान लो किसी जीव को सम्यक दर्शन हो गया और अंतर्मुहूर्त में वापस मिथ्या दृष्टि। अब पता नहीं लगेगा आपको कब भावलिंगी हो गए, भावलिंगी से द्रव्यलिंगी, और द्रव्यलिंगी से कब भावलिंगी हो गए, ये भी नहीं कह सकते हम। इसका निर्णय कर पाएंगे हम? बताओ, कोई नहीं कर सकता। प्रथमोपशम सम्यक दर्शन होने के बाद 3 टुकड़े हो जाते हैं ना मिथ्यात्व के। कौन कौन से? मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। यदि उसमें से सम्यक प्रकृति का उदय आ जाए, क्षयोपशमिक सम्यक हो जाता है, जिसे वेदक सम्यक कहते हैं। और क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन पूर्वक ही क्षायिक सम्यक दर्शन होता है, जिसके बाद कभी भी मिथ्यात्व दशा नहीं होती। क्षायिक सम्यक दर्शन कभी छूटता नहीं। और तीसरे गुणस्थान में कब आ जाता है? हाँ, मिश्र, है ना। जब सम्यक मिथ्यात्व का उदय आ जाए तो तीसरे गुणस्थान में आ जाता है। और दूसरे गुणस्थान में कब आता है? जब अनंत अनुबंधी का उदय आ जाए तो दूसरे में आ जाता है। उसका तो 6 आवली प्लस 1 समय उत्कृष्ट काल है। उसके बाद मिथ्यात्व में उसको आना ही आना है। देखो, और लंबे समय तक मिथ्यात्व दशा में रहा, वो भी पूरा काल लंबे समय तक मिथ्यात्व दशा में रहा तो दोबारा वो अनादि मिथ्या दृष्टि वत हो जाता है। लेकिन ये निश्चित है कि अर्ध पुद्गल परावर्तन काल मात्र शेष है उसका। वो तो 100% मोक्ष जाना ही। एक बार अगर प्रथमोपशम सम्यक दर्शन हो गया तो छूट जाए भले ही, लेकिन अर्ध पुद्गल परावर्तन मात्र काल शेष रह जाता है, उसको मोक्ष जाना ही निश्चित है। आप सब तो जानते हैं, गुणस्थान पूरा पढ़े हुए हैं। देखो सागर में कक्षाएं चलती होंगी, है ना। कितनी गजब की बात है। ये सब बातें समझने से हमें क्या पता चल रहा है? ये करणानी योग हमें क्या सिखा देता है कि भाई ऐसे ऐसे परिणाम होते हैं, ऐसे ऐसे उदय आता है और इस तरह से कार्य होता है। तू इसमें कुछ कर सकता नहीं, तेरे बस की बात नहीं है। सीधी बात ये है। बताओ क्या करें? अच्छा, परिणाम सुधार लें तो काम हो जाएगा। ये सारी समस्याएं परिणामों के बिगड़ने से है कि नहीं? शुभ परिणाम अशुभ परिणाम इधर उधर भटक रहे हम। थोड़ा अगर अपने परिणामों को सुधार लें तो काम हो जाएगा। परिणाम सुधारना आपके हाथ में है क्या? नहीं है। बताओ, भाभी ने बताया था ना सुबह, एक समय की पर्याय में भी फेरफार कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। बताओ, ये सब बातें हमें निश्चिंत होने के लिए, हम जो इतनी चिंताएं लेकर के बैठे हैं ना समस्त संसार की, सम्यक दर्शन की, मोक्ष की, आप बिल्कुल चिंता मत करो। बस स्वाध्याय करो, तत्व विचार करो, बाकी सब व्यवस्था सहज बन रही है। ये जो मैं कह रहा हूँ ना, स्वाध्याय करो, तत्व विचार करो, ये भी उपदेश शैली है। मेरे कहने से ना तो आप स्वाध्याय करने वाले हैं, ना ही तत्व विचार करने वाले हैं। किंतु ये उपदेश होता क्यों है? अब प्रश्न उठता है खड़ा कि भैया जब इतनी बातें आपने कह दी, सब कुछ सहज हो रहा है, तो काहे को बैठे बैठे 1 घंटा में पका रहे हो? हो जाएगा अपने आप जब होना होगा। देखो सुनो, हो सकता है केवल ज्ञान में ऐसा चलका हो कि आज इस शिविर में पौनूर मलय में जो 70 लोग बैठे हुए हैं, उनमें से एक व्यक्ति आज के इस प्रवचन को सुन करके उसके परिणाम बदलने हैं, तो निश्चित रूप से ऐसा होकर ही ये सारे कार्य होते हैं। देखो, मैं करता नहीं हूँ, कोई विद्वान करता नहीं है, मुनिराज उपदेश देने वाले मुनिराज उसके सम्यक दर्शन के करता नहीं।
समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात? कब कैसे काम होता है, कैसे सम्यक दर्शन होगा, कैसे मुक्ति होती है, ये पूरी विचार है उस पर, पूरी रिसर्च है एक तरह से। बैठे बैठे मैं यहाँ बैठा बैठा, कोई नहीं रहता यहाँ पे, अभी आपका ग्रुप आया, अभी एक और ग्रुप आएगा, उसके बाद यहाँ बैठे बैठे मैं यही सोचता रहता हूँ, जो पढ़ा यहाँ गुरुदेव के प्रवचन में जो सुना, बैठे बैठे यहाँ बाहर बैठ के मैं चलता रहता है दिमाग में कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ। तो ऐसी ऐसी बातें निकल के आती हैं कि क्या कहें। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इतना है, कुछ करने से होगा नहीं, अपने आप होने वाला है, सहज होने वाला है, हमें तो निश्चिंत रहना है। अब एक नई समस्या कि भाई इसमें जो है पुरुषार्थहीनता हो जाती है। क्या हो जाता है इसमें? पुरुषार्थहीनता आती है इसमें। एक बात और कहूँ भाई साहब, पुरुषार्थहीन होना भी आपके हाथ में नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पुरुषार्थहीन होना भी आपके हाथ में नहीं। जब कोई जीव इस तरह स्वाध्याय सुन करके और उसको लगे कि नहीं सब अपने आप हो जाता है, हमें कुछ करना नहीं है, और पुरुषार्थहीन होकर के और अभक्ष्य भक्षण इत्यादि अनीति कार्यों में लग जाए, तो समझना कि उसके जीवन में अभी भटकना बाकी है, उसकी 4 गतियों में अभी भटकना बाकी है, उसका संसार अभी बड़ा है। मारीचीवत, मारीची की तरह। मारीची वहां उस तीर्थंकर भगवान के उपदेश को सुन करके उसके मन बदल गए। अब बताओ, तीर्थंकर भगवान को अपना उपदेश बदल लेना चाहिए था, क्यों? ये सोच करके कहीं भटक नहीं जाए। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं भाई ये चर्चा जो है ना, ये बहुत ऊंची चर्चा है, ये चर्चा हमें करनी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे क्या है, पुरुषार्थहीनता आती है, भटक जाते हैं। अब क्या कहोगे आप आदिनाथ भगवान को? उनके समर्षण से एक जीव उठ के चला गया, उनका ही गृहस्थ अवस्था का पोता, बताओ, उपदेश बदल लेना चाहिए था? नहीं भैया, ये भी भूल है। जो होना था वही हुआ, इसे 3 लोग 3 काल में कोई बदल सकता नहीं। थोड़ा तो कोशिश हो सकती है कि नहीं हो सकती? नहीं। कोशिश करने में क्या दिक्कत है बताओ? कितनी कोशिश करते उधर भरत चक्रवर्ती और बाहुबली कि मारीची नरक निगोदों में भटकने से बच जाता। कितनी कोशिश, क्या करना चाहिए था उनको हमारे हिसाब से बताओ? हम अपने वर्तमान जीवन में एक दूसरे को सलाह बहुत देते हैं, यार तुम अगर ऐसा ना बोल करके ऐसा बोलते ना तो शायद काम हो सकता था। करते कि नहीं करते हम अपने जीवन में? ये सब डेली की बातें हैं हमारी, नित्य जीवन की। बताओ ऐसा क्या करना चाहिए था उनको, अपनी सलाह दें हम उनको, भगवान को, थोड़ा सा ऐसा नहीं बोलना चाहिए था आपको, शब्दों में थोड़ा परिवर्तन कर लेना चाहिए था। क्या सलाह दें कि वो बच जाता? भाई साहब कुछ नहीं। इसीलिए कहते हैं भरत चक्रवर्ती, बाहुबली चाचा सब कितने समझदार लोग थे, उन्हें मालूम था समझाने से समझ में आएगा नहीं। इसीलिए हम किसी को समझाते भी हैं ना। मेरे पास अभी बीच में प्रश्न आया था एक ऑनलाइन क्लास में, उन्होंने मुझे पूछा था भैया घर परिवार वाले सुनते नहीं है मंदिर जाने के लिए, रात्रि भोजन का त्याग आदि, समझाते हैं तो हमसे नाराज हो जाते हैं, हमसे कोई बात ही नहीं करता। तो मैंने कहा आप इसकी चिंता क्यों करते हो? समझाने का जो विकल्प है ना, उस विकल्प की पूर्ति करने के लिए आप प्रेम से समझाओ, कोई दिक्कत नहीं है। प्रेम से 1 बार कह लो, 2 बार कह लो, 3 बार कह लो, विकल्प की पूर्ति कर लो, लेकिन इसकी चिंता मत करना कि आपके कहने से वो समझ जाएगा। मैं कि नहीं है, ये हमारे हाथ में नहीं है। हमारा बेटा पढ़ रहा है, कौन सी क्लास में है, कौन कितने नंबर आ रहे हैं, ऑफिस में क्या चल रहा है, नौकरी मिल रही है नहीं मिल रही है, कितने सैलरी मिली, ये जितनी भी चिंताएं हैं ना संसार की हमारे हाथ में। चिंता करने से समाधान होगा वही हो रहा है जो होने योग्य है, कोई इसको बदलने में समर्थ। प्रत्येक जीव छोटा सा बच्चा, आप सोच रहे हो इसका जीवन ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, ये वो करेंगे, ये वो बनेगा, कुछ नहीं। सोचते रहो जितना सोचना है, सब दिमाग की बेकार की कसरत है आपकी। होना वही है जो वही होकर रहेगा। कितनी ही प्लानिंग कर लेना, एंड मोमेंट पे चेंज। अभी मुझे एक भैया मिले थे हस्तिनापुर पंचकैड़क में, वो भी शास्त्री विद्वान थे। उन्होंने मुझे बताया भैया ये हमारा बेटा आईटी का भूत सवार था, इंजीनियरिंग वगैरह का बहुत भूत सवार था, बहुत इंटेलिजेंट लड़का है, लेकिन जब से सोशल मीडिया पे कोरोना के दौरान उन्होंने संजीव जी गोदा के प्रवचन सुने, अब 12th उसकी होने वाली है और वो कह रहा है नहीं मुझे तो केवल शास्त्री करनी है। सारा भूत उतर गया उसका लौकिक का।
और बोले इतना उसका जीवन में बदलाव आया कि क्या कहें। डेली प्रवचन सुनता है, डेली स्वाध्याय करता है, डेली जिन मंदिर जाना, इतने सारे नियम संयम सब, मात्र संजीव जी गोदा के प्रवचन सुनने से इतना बदलाव आ गया उसके जीवन में। सोचा, उन्हीं के प्रवचन सुनकर के एक अजैन परिवार, ब्राह्मण परिवार, उन्होंने बोला था, रजनी भाई ने बोला था इसी पंचनायक में, एक वीडियो उनकी आई थी। हाँ, नेपाल का नॉनवेज खाने वाला परिवार। अब देखो उसके जीवन में कितना बदलाव आया। बताओ, कोई प्लानिंग की होगी पहले से? कुछ शब्द कान में पड़े। अच्छा, कितने लोगों के कान में ये शब्द पड़ते होंगे? कितने लोग, सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल है, कितने लोगों ने छोड़ दिया होगा बताओ वीडियो को सुन करके। लेकिन जिसकी भली होनहार होती है, जिसकी भवितव्यता काल लब्धि आती है, योग्य निमित्त मिल जाता है, स्वभाव तो है ही, अंदर में सहज रूप से पुरुषार्थ हुए बिना रहता। मुझे कुछ करना, मुझे इसकी चिंता, यह है भैया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कितना सिंपल है। देखो, ये जैन दर्शन हमें समस्त चिंताओं से मुक्त करने वाला है। किसी बात की चिंता नहीं है, किसी बात की टेंशन नहीं है। बताओ ऐसा क्या करें कि सुखी हो जाए? बताओ। अरे मैं सुख का सागर हूँ, कुछ करना। हमें अपने स्वभाव की महिमा नहीं आती, समस्त संसार की महिमा आती है और अपने स्वभाव की महिमा नहीं। इतना स्वाध्याय करके, प्रवचन सुन के हम कहाँ कहाँ अटके हुए, जरा विचार करो। कई बार हम मंदिर जाते हैं, मंदिर में जिन प्रतिमा की सौम्य मुद्रा, वो तो नहीं देखते, ये कांच कौन सी क्वालिटी का लगा हुआ है, ये पेंटिंग सही नहीं लगाई इन्होंने, यहाँ पे नहीं होना चाहिए थी। मतलब व्यवस्थित व्यवस्था को अव्यवस्थित समझकर उसे व्यवस्थित करने की चक्कर में उलझ जाते हैं, पूरा ढंग से जिनेंद्र दर्शन तक नहीं कर पाते। कितना उलझे हुए बताओ हम धार्मिक कार्यक्रमों में। ये धार्मिक पर्व जो आते हैं, पता है किस लिए आते हैं? 10 लक्षण पर्व आते हैं, अष्टानी का पर्व आते हैं, किस लिए आते हैं? ये आत्म आराधना के लिए आते हैं। हम अपने स्वभाव को समझे, उसका तत्व विचार करें, विचार के लिए आते हैं, तत्व विचार के लिए आते हैं। पर हम क्या करते हैं? सुबह से लग जाते हैं, पूजा पाठ, स्वाध्याय, जप तप, पता नहीं क्या क्या, क्या कुछ नहीं करते। बताओ। उसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम, भैया हमारे लेवल के हिसाब से होना चाहिए। होता है कि नहीं होता? बताओ। जिनका जितना ऊंचा लेवल, उनके उतने ऊंचे काम। अब बताओ, 10 लक्षण 1 महीने पहले से कार्यक्रम की जब चर्चा होती है तो लगे धनाधन पूरा उपयोग उसमें। अब ये उपयोग पूरा बाहर में है, अंदर आत्म तत्व का विचार करने का तो भाव ही नहीं आ रहा। वो पर्व हमारे सार्थक पर्व नहीं, इसीलिए इतने 10 लक्षण निकल गए अभी तक, लेकिन हमारा कार्य नहीं हुआ। जो होना था वो कार्य हमारे अंदर में हुआ ही नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने करने का विचार ही नहीं किया कभी। उपयोग ही हमारा बाहर में भटका हुआ है। देखो कितना समझे इस बात को। टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में एक बात बहुत लिखी है, परिणाम बिगड़ने का भय रखना। परिणाम बिगड़ने का भय रखना, इसका मीनिंग क्या है? परिणाम, ये परिणाम बिगड़ना मतलब क्या होता है भैया? ये स्वभाव से उन्मुख जो दृष्टि है ना, इसका नाम है बिगड़ा हुआ परिणाम। बताओ बिगड़ा हुआ परिणाम क्या है? मैं अपने स्वरूप से भिन्न पर द्रव्यों में उलझा हुआ हूँ, पर भावों में उलझा हुआ हूँ, इसी का नाम बिगड़ा हुआ परिणाम है। अपने स्वरूप को देखना, ये शुद्धोपयोग, ये निर्मल परिणाम है। मैं अपने स्वरूप की दृष्टि और अपने स्वरूप से उन्मुख दृष्टि, स्वसन्मुख दृष्टि निर्मल परिणाम, और स्व से उन्मुख दृष्टि ये बिगड़ा हुआ परिणाम। इसका नाम बिगड़ा हुआ परिणाम है। तो कुछ भी कर लो, संजुलन संबंधी शुभोपयोग हो तो भी बिगड़ा हुआ परिणाम। आचार्य देव तो कह रहे हैं ना, भट्टी के समान है। शास्त्र लिखने वाला समय भी उनके लिए, उपदेश देने वाला समय भी, आहार विहार का समय, शुभोपयोग की दशा भट्टी में जलने के समान है। इसलिए कब बिगड़ा हुआ परिणाम है। परिणाम बिगड़ने का भय रखना मतलब जितना जल्दी हो सके अपने स्वरूप का निर्णय करो और उसमें ही जम जाओ, उसमें ही रम जाओ, समा जाओ अंदर में। लेकिन हम सुख की खोज में केवल और केवल बाहर में भटक रहे हैं।
कहीं ना कहीं हमें अभी भी हमें कहीं ना कहीं लगता है कि सुख तो बाहर में ही मिलेगा। अब तो कितना स्वाध्याय कर लिया, कितना पढ़ लिया, कितना समझ लिया, फिर भी अभी तक स्वाध्याय से बाहर गए और मोबाइल में देखेंगे और बात करेंगे, रसगुल्ला खाना है भैया हैं, होता है कि नहीं? जैसे ही स्वाध्याय के से हम बाहर जाते हैं, वहाँ घर पे भी आपके सागर में स्वाध्याय हॉल में प्रवचन चलते होंगे, जैसे ही बाहर जाते हैं तो तुरंत की तुरंत भूल जाते हैं कि नहीं, सारी बातें लग जाते हैं पूरे 24 घंटे वाली क्रियाओं में। है कि नहीं है? कैसे अंदर में परिवर्तन आएगा, जरा विचार करो। यदि हमको संसार में महान बनने की भावना है तो हम सिद्धशिला से बहुत दूर हैं। जब तक आपको संसार में महान बनने की भावना आ रही है, आपको सम्यक दर्शन होने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि आपको अभी स्वरूप की खबर ही नहीं है, उसके विषय में आपका विचार ही नहीं है कुछ। जरा सोचो इस विषय में। हम अपने बच्चों को क्या उपदेश देते हैं घर पे, पढ़ाई लिखाई संबंधी, ये बनना वो बनना, इतना पैसा कमाना, क्या करोगे? जिस कार्य के लिए मनुष्य भाव मिला है उस कार्य के विषय में बताते हैं कभी हम कि ये करने योग्य कार्य है? ये सब जो बाहर में दुनिया कर रही है ये करने योग्य कार्य नहीं। चले जाएंगे सब एक दिन, देखना जैसे जाते आ रहे हैं। हमारे पास कितने उदाहरण हैं, उदाहरण कितने हैं पता है? अब तक जितने लोग मरण को प्राप्त हुए हैं वे सब हमारे लिए उदाहरण हैं कि ये सब जो हम कर रहे हैं इस सबसे सुख मिलता नहीं। कहाँ गए चक्री चिंजीता भरतखंड सारा, और मैंने 4 लाइन लिखी थी फर्स्ट ईयर में, मैं आपको वो सुनाता हूँ। जरा विचार तो करो कि सारे लोग कहाँ गए। सारे लोग माने हमारे पूर्वज, हमारे नेता लोग, गांधी जी वगैरह, जिन जिनके नाम आप सुने होंगे, बड़े बड़े राजा महाराजा सब। जरा विचार तो करो कि सारे लोग कहाँ गए। जिन जिनके फोटो में माला चढ़ी है सबको लगा देना आप। इस संसार में आकर के क्या महानता दिखा गए। पैदा हुए व्यापार सीखा, धन कमा बूढ़े हुए, बंधुजन को सौंप कर इस जगत से चल दिए। बंधुजन को सौंप कर इस जगत से चल दिए। सोचो जरा, विचार करो, क्या करते हैं सब लोग? पैदा हुए, व्यापार सीखा, धन कमा, बूढ़े हुए, और ये सारी मेहनत जो कम पूरे जीवन में लगा दी थी वो दूसरे को सौंप करके चल देते हैं। वो कभी याद तक नहीं करता तुम्हें। पूरा मनुष्य भाव हम कितना व्यर्थ गवाते हैं, आप सोचो। बताओ, पेट भरने के लिए कमाते हैं कि पेटी भरने के लिए? हाँ? ये सब बातें बहुत विचार करने योग्य है। ये सारी बातें हम क्यों कर रहे हैं? ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो उपयोग अभी भी जो हमें लगता है कि नहीं जरूरी है। भाई ये सांसारिक कहते हैं ना, भाई गृहस्थ अवस्था है, हमारा तो परिवार है, ये भी जरूरी है। ये जो लाइन है ना, हमें बड़ी सुनने मिलती है लाइन, भैया ये भी, जब तक आपको ये जरूरी लगता है तब तक आत्मा जरूरी नहीं। आप सोचो, एक ही चीज लग सकती है भैया, दोनों नहीं। या तो आपको आत्मा जरूरी लगेगा या फिर ये सांसारिक सुख जरूरी लगेगी। दोनों चीजें नहीं, ये भी जरूरी है। और जब तक ये भी जरूरी है का भाव है तब तक समझना है इसका संसार अभी ऐसा है। और जिसका संसार बाकी नहीं होता वो तो कह देता है भाई तुम अपना संभालो। कल बता रहे थे ना हेमंत भाई गुरुदेव श्री के विषय में, इतनी छोटी सी उम्र में उनको विचार, भाई मेरा नाम मत लेना, तुम्हें जितने विवाह करने करो मेरा नाम मत लेना, मुझे तो दीक्षा का भाव है। 11 वर्ष की उम्र में कुंद आचार्य निकल गए वन में। ये सब चीजें हमें क्या बताती हैं? इनका संसार बाकी नहीं है। जिनका संसार बाकी नहीं है उनके जीवन में ये होता है, और जिनका संसार बाकी है उनके जीवन में क्या होता है? ये होता है जो हम सोचते हैं अभी तो ये भी जरूरी है। धन मान प्रतिष्ठा ये सब पुण्य के साधन है भैया। जिसको जितना मिलना है उसको उतना ही मिलना है, 1 पैसा ज्यादा नहीं। आप देखो करना पड़ता होगा कुछ मान के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, धनाधिक के लिए। एक छोटी सी चीज बताता हूँ मैं आपको। एक राधे कृष्णा सीरियल आता है,
बहुत अच्छी बात उसमें कृष्ण ने दुर्योधन से कही थी। क्या कही थी कि दुर्योधन, तुमने हस्तिनापुर पर एक छत्र राज्य प्राप्त करने के लिए बालपन से लेकर अभी तक अनेक प्रयास किए। तुमने भीम को जहर दिया, तुमने लाक्षागृह में अग्नि लगा दी, सबको जलाने का प्रयास किया, अनेक बार उनको मारने का प्रयास किया, लेकिन तुम्हारा इतना पुण्य ही नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तुम हस्तिनापुर पर एक छत्र राज्य कर सको, तुम्हारा इतना पुण्य ही नहीं है, तुम्हें मिलने वाला नहीं। और उन पांडवों को एक गांव लेकर के भी वहां वो संतुष्ट है। हिंदू महाभारत के अनुसार एक गांव लेकर के भी वो लोग संतुष्ट है, लेकिन उनका पुण्य ऐसा है कि उनको मिलना ही ऐसा होता नहीं है। कई बार मुझे लोग कहते हैं कि बिना कुछ किए ऐसे कैसे हो जाएगा पुण्य के उदय से। अच्छा, हम किराए के घर में रहते हैं मान लो, और घर का मकान के सपने लोग देखते हैं जब किराए के मकान में रहते हैं, तो बिना कुछ किए बन जाएगा अपने आप? कुछ तो करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? बताओ। हम लोग कितना सोचते हैं। ये प्रथमा नियोग जो है ना, ये प्रथमा नियोग हमें वास्तव में जीने की कला सिखाता है, निश्चिंत तो होकर के जीने की कला। आपको बिल्कुल किसी बात की चिंता नहीं करनी। जब ये राम लक्ष्मण सीता वन में निकले थे, क्या लेकर के निकले थे बताओ? क्या लेकर? एक जोड़ी कपड़े लेके नहीं निकले, ऐसे चल दिए। जंगल में बैठे हुए थे, चातुर्मास का समय था, अष्टानी का पर्व आए, और वहाँ यक्ष जाति के देवों ने उनको पहचान लिया, अरे ये तो नारायण और बलभद्र हैं, और उनको देख करके श्वेत महल की रचना कर दी। अब कृत्रिम जिन मंदिर, अस्थायी जिन मंदिर की रचना कर दी। तुम यहाँ अपने आप अष्टानी का पर्व बनाओ अच्छे से। अब देखो कैसा पुण्य होता है। पाप का उदय ऐसा कि इतने बड़े राजा के घर में जन्म लेकर के भी वनवास में वन में भटकना पड़ रहा है, और पुण्य का उदय ऐसा कि वन के अंदर भी जिन भाव आए तो जिन मंदिर की भी व्यवस्था है और बाकी रहने की भी सारी व्यवस्था है। ये ऐसा पुण्य पाप का उदय चलता है। इनने क्या किया बताओ? कुछ भी नहीं किया। ऐसे ही हमें जीवन में किसी बात की चिंता नहीं करनी है, किसी भी चीज की टेंशन मत लेना कभी भी। बस निश्चिंत रहना, मजे करना, तत्व विचार में मग्न रहना। जो होना है वो होकर के ही रहेगा, जो हो उसको स्वीकार कर लेना और मस्त रहना। बस ये जीवन जीने की कला है। आप हर समय मुस्कुराते रहो, हंसते रहो, चिल्ला के बात नहीं करना, गुस्सा नहीं करना, ये सब बहुत बेकार चीज़ें होती है। एकदम मस्त रहना जीवन में, जो होना है वो होकर के ही। ये मुमुक्षु जीवों के व्यवहार में ये परिवर्तन बाहर में दिखना चाहिए, और दिखता भी है। स्वाध्याय का फल होता है ये। जब कोई जीव शांत रस से बैठा हो, बड़ी शांति से बातें करता हो, हर समय चेहरे पे एक मुस्कुराहट रहती हो, इसका मतलब स्वाध्याय का परिणाम है। जैसे जैसे स्वाध्याय बढ़ता है, तत्व विचार बढ़ता है, जीव के बाह्य में परिणामों की निर्मलता दिखाई देने लगती है। समझ में है? जैसे जैसे आत्मशुद्धि बढ़ती है, निर्विकल्प अवस्था, शुद्धोपयोग, कषायों का अभाव, उसके अनुसार बाह्य में व्रतादिक भी दिखाई देने लगते हैं। ये सब होता है, लेकिन अंदर में चेंज नहीं है तो बाहर में कुछ होने वाला ऐसा है। क्लियर हुआ? समझ में आया? पुरुषार्थ क्या है ये समझ में आया? स्वयं स्वभाव की प्राप्ति हो गई। तो कैसे हो गई स्वयं स्वभाव की प्राप्ति? अपने आप 5 समवाय पूर्वक सहज निमित्त मिला, कर्म का अभाव हुआ, काल अवधि भवितव्यता थी, और अंदर में सहज पुरुषार्थ हुआ और स्वयं स्वभाव की प्राप्ति हो गई। अनंत सिद्ध हो गए, वर्तमान में हो रहे हैं, भविष्य में भी होंगे, और इसी प्रकार से होंगे। हम सभी को भी यदि भगवान बनना है तो निश्चिंत होकर के मात्र स्वाध्याय और तत्व विचार में चित्त को लगाना, बाकी सब समय पर छोड़ देना। चिंता मत करना किसी बात की। सम्यक दर्शन कर लूँ मत करना, पर्याय दृष्टि है, पज्जय मुड़ाही पर समय। सम्यक दर्शन एक समय की पर्याय है, वो आश्रय करने योग्य नहीं है। आश्रय करने योग्य तो चैतन्य। समझ में आया? इस बात का ध्यान रखें, हम सभी चैतन्य का आश्रय लेके सम्यक दर्शन की प्राप्ति करें। इसी मंगल भावना से भी की बात को विराम देते हैं। ओम नमः सिद्धेश्वराय।